तुम्हें जरूर बुलाया जाना चाहिए, इंग्लिश जरूर पढ़ाई जानी चाहिए, लेटर्स जरूर लिखे जाने चाहिए, किताबें जरूर खरीदी जानी चाहिए, मुझे जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, तुम्हें जरूर इनवाइट किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं एक नया स्ट्रक्चर, जिससे आप इस तरह के सेंटेंसेस को ना सिर्फ इंग्लिश में बना सकते हैं, बल्कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इससे इंग्लिश बोल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है नया, इसके एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं वैसे ही आज हम इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम जो स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं वो है मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह को। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में लगेगा मस्ट बी, प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हां, सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, मस्ट बी, प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का हम यूज कब करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यह ध्यान में रखना है, जब कोई काम जरूर किया जाना चाहिए, जी हां, जब कोई काम जरूर किया जाना चाहिए, वहां पर हम मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर हम बोले तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे आपको स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी तो करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे किताबें जरूर खरीदी जानी चाहिए, बुक्स मस्ट बी परचेज्ड। कैसे बोलेंगे? मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है? मेरे साथ रिपीट करोगे ना। इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना तो बोल के ही आएगा ना, तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ। जैसे किताबें जरूर खरीदी जानी चाहिए, बुक्स मस्ट बी परचेज्ड। कैसे बोलेंगे? बुक्स मस्ट बी परचेज्ड। तुम्हें जरूर बुलाया जाना चाहिए, यू मस्ट बी कॉल्ड। कैसे बोलेंगे? यू मस्ट बी कॉल्ड। मुझे जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, आई मस्ट बी टॉट। कैसे बोलेंगे? आई मस्ट बी टॉट। कारें जरूर चलाई जानी चाहिए, कार्स मस्ट बी ड्रिवन। कैसे बोलेंगे? कार्स मस्ट बी ड्रिवन। आपको ना मेरे साथ बोलना है, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। ठीक है? रेडी हो? देखो, जब हम इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हमें मस्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये इसका नया स्ट्रक्चर है। तो मस्ट के बाद क्या करना है हमें? मस्ट के बाद हमें नॉट लगा देना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके भी हम देखते हैं। जैसे उसे जरूर इनवाइट नहीं किया जाना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी इनवाइटेड। कैसे बोलेंगे? ही मस्ट नॉट बी इनवाइटेड। तुम्हें जरूर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट बी टॉट। उसे जरूर नहीं बुलाया जाना चाहिए, ही मस्ट नॉट बी कॉल्ड। कंप्यूटर्स जरूर नहीं खरीदे जाने चाहिए, कंप्यूटर्स मस्ट नॉट बी परचेज्ड। कैसे बोलेंगे? कंप्यूटर्स मस्ट नॉट बी परचेज्ड। लैपटॉप्स जरूर नहीं चलाए जाने चाहिए, लैपटॉप्स मस्ट नॉट बी ऑपरेटेड। कैसे बोलेंगे? स्टूडेंट्स मेरे साथ बोलो ना, प्रैक्टिस करोगे तभी तो इंग्लिश बोलना आएगा। लैपटॉप्स मस्ट नॉट बी ऑपरेटेड। जब हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, तो स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। इसमें सबसे पहले आएगा मस्ट, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट, प्लस में लगेगा बी, प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा? किससे शुरू होगा? क्या से। ध्यान रखना है, ठीक है इसको। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या उसे जरूर इनवाइट किया जाना चाहिए, मस्ट ही बी इनवाइटेड। कैसे बोलेंगे? मस्ट ही बी इनवाइटेड। मेरे साथ बोलो ना, प्रैक्टिस करोगे तभी इंग्लिश बोलना आएगा। ठीक है, ध्यान रखो। अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। कोई भी स्ट्रक्चर आप सीखो, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी स्ट्रक्चर आप सीख रहे हो तो आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। क्या उसे जरूर बुलाया जाना चाहिए, मस्ट ही बी कॉल्ड। कैसे बोलेंगे? मस्ट ही बी कॉल्ड। क्या कंप्यूटर्स जरूर चलाए जाने चाहिए, मस्ट कंप्यूटर्स बी ऑपरेटेड। कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलो, मस्ट कंप्यूटर्स बी ऑपरेटेड। क्या लैपटॉप्स जरूर खरीदे जाने चाहिए, मस्ट लैपटॉप्स बी परचेज्ड। कैसे बोलेंगे? मस्ट लैपटॉप्स बी परचेज्ड। क्या तुम्हें जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, मस्ट यू बी टॉट। कैसे बोलेंगे? मस्ट यू बी टॉट। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बोलने की प्रैक्टिस करो तभी इंग्लिश बोलना आएगा। जब हम इसमें बनाएंगे क्वेश्चन WH फैमिली से, तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाले स्ट्रक्चर के आगे सिर्फ WH फैमिली को ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये एक नया स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए कुछ एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं जल्दी से। जैसे तुम्हें क्यों जरूर बुलाया जाना चाहिए, वाई मस्ट यू बी कॉल्ड। लेटर्स जरूर क्यों लिखे जाने चाहिए, वाई मस्ट लेटर्स बी रिटर्न। कैसे बोलेंगे, वाई मस्ट लेटर्स बी रिटर्न। उसे कहां जरूर भेजा जाना चाहिए, वेयर मस्ट ही बी सेंट। कैसे बोलेंगे, वेयर मस्ट ही बी सेंट। लैपटॉप्स जरूर क्यों खरीदे जाने चाहिए, वाई मस्ट लैपटॉप्स बी परचेज्ड। मुझे जरूर क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, वाई मस्ट आई बी टॉट। ठीक है, वाई मस्ट आई बी टॉट। WH फैमिली में इस तरह से ही सेंटेंस बनेंगे। तो इस तरह से आप इसमें WH फैमिली के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये नया स्ट्रक्चर हो गया आपके लिए, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप इसकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो स्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, और आने वाली वीडियोस में आपको नए नए स्ट्रक्चर सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।